तो ये है Fujifilm Instax Link Wide का बॉक्स पैक। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको याद होगा, मैंने इस Kodak मिनी फोटो प्रिंटर का भी रिव्यू किया था, मिनी 3 रेट्रो, और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बेकार है। ऑलमोस्ट हर एक फोटोज़ जो ये प्रिंट कर रहा था वो एक तरह से वेस्ट था। तो चलिए अब ये ट्राई करते हैं। तो बॉक्स में इस प्रोडक्ट को इस तरीके से पैक किया गया है। बॉक्स में आपको कुछ बुकलेट्स मिलने वाला है और कैटलॉग भी है जिसमें जो अन्य प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। प्लस ये कुछ स्टिकर्स है। आप इस टाइप के फ़ोटोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर फ़ोटो में आप QR कोड डाल सकते हैं और जो भी फोटो का जो QR कोड है उसे स्कैन करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगा। आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको QR कोड स्कैन करने के बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये माउंट दिया हुआ है और ये है USB टू माइक्रो USB केबल, ये है स्ट्रैप, और जो पोर्टेबल फ़ोटो प्रिंटर है वो यहाँ पर है। एक्चुअली ये काफ़ी हल्का है, इस तरीके का दिखता है और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है और ये जो पार्ट है ये खुल जाता है और यहाँ से प्रिंट होके फ़ोटोज़ बाहर आने वाले हैं। एप्लीकेशन का QR कोड बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है। एप्लीकेशन का नाम है Instax Link Wide। इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये जो बटन है इसे प्रेस करके होल्ड कीजिए और ये ऑन हो जाएगा और इसके ऊपर ये LED लाइटिंग भी दिया हुआ है। अब ये जो मिनी फ़ोटो प्रिंटर है इसे आप इस तरीके से खोल सकते हैं और यहाँ पर आपको कार्ट्रिज डालना है। तो जब मैंने ये पोर्टेबल प्रिंटर ऑर्डर किया था मुझे लगा कि इसके अंदर कार्ट्रिज होगा, लेकिन इसमें कार्ट्रिज नहीं आया था। ये देखिए टोटली एम्प्टी है। लेकिन मैंने जो कार्ट्रिज है अलग से ऑर्डर किया है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप राइट साइज़ का कार्ट्रिज ऑर्डर करें क्योंकि ये Instax वाइड है, तो मुझे ये वाइड कार्ट्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। 20 शीट्स का है। इसके अंदर 2 पैकेट्स है 10K ईच। एक कार्ट्रिज में 10 फिल्म है, मतलब कि 10 प्रिंट्स ये कर सकता है। इसके साथ में तो एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने देखा नहीं है तो लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद ये जो Instax प्रिंटर है ये सही परफॉर्म करे। वैसे मेरे पास Instax के कैमरास भी है, वो परफेक्टली काम कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है ये पुराने टाइप की है, जैसे फिल्म्स डेवलप होते हैं वैसे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसे आपको फॉलो करना है। डू नॉट प्रेस हियर। यहाँ पे देखिए येलो मार्किंग है और यहाँ पर भी ये देखिए येलो मार्किंग है, तो इससे आपको मैच करना है और ये अंदर चले गया है। उसके बाद में आप इसे बंद कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक बार आपने इसे बंद कर दिया उसके बाद में आपको इसे खोलना नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है और अगर आपने इसे खोल दिया तो जो फिल्म है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो ये एक पेपर बाहर आ जाएगा, इसे आप फेंक सकते हैं। अब ये जो प्रिंटर है ये रेडी है। फिर से बता दूँ, एक बार आपने इसमें कार्ट्रिज डाल दिया, इसे खोलना नहीं है। अब इस प्रिंटर के साथ में स्टैंड भी आया हुआ है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से इसे स्टैंड पे रख सकता हूँ ताकि प्रिंट होके यहाँ से बाहर जाए। चलिए एक प्रिंट ट्राई करते हैं। इसके लिए ये जो बटन है इसे प्रेस करके होल्ड कीजिए ताकि ये ऑन हो जाए। लिंक वाइड करके जो एप्लीकेशन है, आपका जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर आपको ये इंस्टॉल करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा। जो बैटरी लेवल है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बैटरी फ़िलहाल 100% है। तो चलिए इसे प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए स्टिकर का ऑप्शन दिया हुआ है। इस टाइप के जो इमोजीज़ है आप फ़ोटो के ऊपर डाल सकते हैं, या फिर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है QR कोड का ऑप्शन दिया हुआ है। अब QR कोड अगर आप यहाँ पर फ़ोटो के ऊपर डालेंगे तो लिंक अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लिंक टू वेबसाइट, या फिर रिकॉर्ड साउंड कर सकते हैं, या फिर लोकेशन प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हिडन मैसेज को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब कोई उस QR कोड को स्कैन करेगा उसे जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो दिख जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं एक नॉर्मल प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा समय लगने वाला है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है ये पुराने टाइप की जो टेक्नोलॉजी है प्रिंट की, उस टाइप की है। ये देखिए इस तरीके से ये प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ मैसेज नहीं है, लेकिन ये जो प्रिंट होके बाहर आ गया है इसे आप बाहर निकाल लीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो थोड़ी देर के बाद फ़ोटो है वो आपको दिखना यहाँ पर शुरू हो जाएगा और जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। लेट्स सी, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए ऐसा प्रिंट हुआ है। प्रिंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा मुझे डर लगा, लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट है मैं इसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ एडिटिंग के समय, प्रिंटिंग के समय। इस फ़ोटो को मैं प्रिंट करता हूँ, जो कॉन्ट्रास्ट है इसे मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है जस्ट चेक करने के लिए। प्रिंट ऑप्शन मैंने दे दिया है एंड थोड़ी देर में ये प्रिंट होके बाहर जाएगा। वैसे ये जो फ़ोटो है ये काफ़ी अच्छा आ गया है। चेक करते हैं कि ये फ़ोटो कैसा आता है। कुछ ही समय लगता है, फटाफट ये प्रिंट कर देता है। वैसे ये जो एप्लीकेशन है इसमें कोलाज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अगर चाहें 4 फ़ोटोज़ को मिक्स कर सकते हैं, या फिर ये जो फॉर्मेट्स अवेलेबल है
इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये ऑप्शन सेलेक्ट करके एक कोलाज क्रिएट करता हूँ, फिर उसका प्रिंट देने वाला हूँ। तो मैंने ये जो कोलाज है इसे क्रिएट कर दिया है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर फ़िल्टर के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आपको ये फ़िल्टर्स यूज़ करना है या फिर करेक्शन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो प्रिंट हो चुका है। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये प्रोसेस हो जाए। और यहाँ पे देखिए ये जो फ़ोटो है ये काफ़ी अच्छा आ गया है। तो इसकी जो क्वालिटी है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। खास करके अगर मैं ये कोडैक का जो मिनी 3 रेट्रो है इसके साथ में कंपैरिजन करूँ तो इसमें जो प्रिंटिंग है वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आपको इस टाइप के जो प्रिंटर्स है इसे खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए ये सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन मैंने ये इसलिए ख़रीदा हुआ है क्योंकि मैं अक्सर जो मोबाइल फ़ोन है इसे चेंज करता रहता हूँ, बहुत सारे शॉट्स शूट करता हूँ। तो मुझे अगर कोई शॉट्स पसंद आएगा तो उसके बाद में मैं उसका एक प्रिंट कॉपी लेने वाला हूँ ताकि एक हार्ड कॉपी हमेशा मेरे पास रहे। क्योंकि अगर सॉफ्ट कॉपी रहेगा तो जब आप फ़ोन चेंज करते हैं हो सकता है कि आपने बैकअप ना लिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फ़ोन है वो डैमेज हो जाए और उस चक्कर में अगर आपने क्लाउड पर जो फ़ोटोज़ है उसे सेव नहीं किया है तो आपने जो भी फ़ोटो शूट किया है मोबाइल फ़ोन्स पर वो एक तरह से लॉस हो जाएगा। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको इसका जो प्राइसिंग है उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगा। देखते रहिए।